सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पूरी श्रद्धा व धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाई गई गंगा सप्तमी। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को लेकर काशी में जगह जगह आयोजित हुए श्रद्धांजलि सभा। और बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में छात्र व चिकित्सकों के बीच झड़प। विरोध में छात्रों ने सिंह द्वार को बंद कर किया धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को श्रद्धा भाव के साथ गंगा सप्तमी मनाई गई। गंगा सप्तमी पर गुरु पुष्य योग में स्नान कर श्रद्धालु अक्षय पुण्य के भागी बने। गुरुवार को श्रद्धा भाव के साथ गंगा सप्तमी मनाई गई। वेदों और पुराणों से ज्ञात होता है कि इस तिथि को मां गंगा की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आज के दिन मां गंगा की जयंती मनाई जाती है। गंगा सप्तमी पर 3 शुभ योग बने, जिसमें गुरु पुष्य योग अत्यंत ही शुभ फलदायी है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में किए गए स्नान और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा के जल में स्नान करने से सभी मनुष्यों के पाप मिटते हैं और मोक्ष मिल जाता है। जीवात्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा घाट पर स्नान करने वाले इकट्ठा हुए तथा मां गंगा के जल में स्नान कर दान पुण्य किया। आज गंगा सप्तमी है। बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी मनाई जाती है और यह कल से ही लगा हुआ है। पर आज दिन में 1 बज के कुछ मिनट तक रहेगा और मध्याह्न में इनकी उत्पत्ति उद्गम बताया गया है। और इसमें जो है गंगा का पूजन करना, आरती करना, गरीबों को दान करना, साधु सन्यासियों को दान करना, यह बताया गया है। ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज पर बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्रों ने गुरुवार को सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। ट्रॉमा सेंटर में बीएचयू के छात्र गुरुवार की दोपहर सिंह द्वार को बंद कर धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का आरोप था कि ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज सौरभ सिंह ने 40 मिनट तक ट्रॉमा सेंटर का गेट बंद कर उन्हें बंधक बनाया, जिसके विरोध में वो लोग धरने पर बैठे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे लंका थाना प्रभारी अश्विनी पांडे के समझाने बुझाने के बाद सभी छात्रों ने धरना खत्म किया और वापस लौटे। धरने पर बैठे एक छात्र अजीत यादव ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुछ छात्र ट्रॉमा सेंटर में अपना इलाज कराने गए थे, लेकिन वहां के इंचार्ज सौरभ सिंह ने उनके साथ गुंडागर्दी की और सारे गेटों को बंद करा दिया। छात्र ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों को 40 मिनट तक गेट बंद कर बंधक बनाया गया। उन्होंने बताया कि वहां पर 40 मिनट तक ट्रॉमा सेंटर के सारे गेट बंद थे। इस दौरान दूर दराज से आए मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ सिंह हम लोगों को डरा रहे थे कि तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। छात्रों ने सौरभ सिंह को बर्खास्त करने और मामले की उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पहले सर जैसे हम बैग मशीन लगवाए थे, 65,000 हमसे लिए और पैसा और मांग रहे थे जीएसटी बिल के लिए। तो हम कहे हमसे सर और पैसा ले लीजिए, तो कहे नहीं तुम्हारा इसी में हो जाएगा। तो हमको ये पेन से लिख के दिए हैं जीएसटी बिल। और जब हम इनसे कह रहे हैं कि ये नकली बिल है, तो कह रहे हैं कि इसमें मोबाइल नंबर है, तुम फ़ोन लगा के पता कर लो या किसी पढ़े लिखे के अपने पास बैठा लो। और हम ये बस जांच है, हम जा रहे थे मेडिकल कॉलेज लेने के लिए, तो 20 मिनट से करीब बंद है। दोनों मेन गेट ओपीडी भी सब बंद है। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी ये दिक्कत आ रही है, हमको स्टूडेंटर केस है, तो हमको वकील मांग रहा था तो उसी लगाने के लिए। तो वो कह रहा है कि ये अच्छा नहीं है बिल, दूसरा उनसे बनवाओ, तो बना ही नहीं रहे हैं। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों के लिए दशाश्वमेध घाट पर आरती के पूर्व उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को लेकर काशी के लोग मर्माहत हैं। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती से पूर्व जहां मां गंगा में दीपदान कर श्रद्धांजलि दी गई, वहीं राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भी श्रद्धांजलि सभा कर शहीद जवानों के मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की आरती में आए हजारों श्रद्धालुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को नमन किया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव समेत
7 अर्चक व बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा में जो 11 जवान जो शहीद हुए हैं, आज उसी के उपलक्ष्य में आज दशाश्वमेध घाट पर भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती से पहले जो लोग शहादत हुई है जिनकी, उनके नाम से भगवती माँ गंगा में दीपदान किया गया। और दशाश्वमेध घाट पर जितने भी श्रद्धालु उपस्थित हैं उन सभी लोगों से ये अनुरोध किया गया कि मृत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया सभी द्वारा और भगवती माँ गंगा से ये प्रार्थना की गई कि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान हो। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अपने तरीके से देते हुए कई राजनीतिक दलों के लोगों ने शहीदों के सम्मान में आज का अपना चुनाव प्रचार मौन रूप से बिना राजनीतिक नारेबाजी के साथ किया। बाद में ओम शांति का पाठ करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया गया। भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यालयों में कक्षा 11वीं गणित की कक्षाओं में प्रवेश के लिए परीक्षाएं दूसरे दिन 42 केंद्रों पर संपन्न हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यालयों की 11वीं गणित की कक्षाओं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं वाराणसी के 42 परीक्षा केंद्रों पर आज दूसरे दिन भी संपन्न हुई। यह परीक्षाएं 30 अप्रैल 2023 तक आयोजित होंगी। कक्षा 11वीं गणित के लिए आज हुई प्रवेश परीक्षा में कुल पंजीकृत 21,270 अभ्यर्थियों में से 18,206 अभ्यर्थी शामिल हुए। इन 42 परीक्षा केंद्रों में से 20 काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं। कक्षा 11वीं गणित के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 88 सीटें हैं, जबकि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में 17 सीटें हैं। कक्षा 11वीं के लिए बायो, आर्ट्स एवं कॉमर्स के लिए क्रमशः 28, 29 एवं 30 अप्रैल को प्रवेश परीक्षाएं होंगी। कठिन तो ऐसे हम लोग को इंग्लिश लगा। तो क्या आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे? हाँ, तैयारी तो कर रहे थे। कितने महीने से तैयारी कर रहे थे? ज़्यादा नहीं, जब हम लोग का मतलब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, तब से हम लोग लग गए 1.5 महीना मात्र। सारा क्वेश्चन अटेंड किया आपने? हाँ, सब तो टच ही कर लिए। मतलब CHS का बुक लिए थे हम लोग बैक ईयर का, वो उस पूरा मतलब उसको टच कर लिए। तो क्या लग रहा है इस बार का एग्जाम आपका निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा है। हार्ड तो कुछ भी नहीं था, मतलब जो पढ़े थे वो तो इजी ही था। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स मतलब थे जो हम लोग पढ़े ना हो तो वो गलती है मेरी, लेकिन पेपर तो इजी ही था। क्या लग रहा है इस बार का एग्जाम निकाल लेंगे? शायद कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क,
सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित मोबाइल की दुकान मनीष कम्युनिकेशन को चोरों ने बुधवार की रात अपना निशाना बनाया। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर के समीप मनीष कम्युनिकेशन मोबाइल की दुकान को चोरों ने बुधवार की रात निशाना बनाते हुए दुकान से 2 से 2.5 लाख रुपए का माल पार कर दिया। गुरुवार की सुबह घटना की जानकारी होने के बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना करने के साथ ही घटना की छानबीन प्रारंभ कर दी। हुकुलगंज निवासी मनीष की मोबाइल की दुकान कैंट रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर के समीप है। बुधवार की शाम दुकानदार दुकान बंद कर घर चले गए। देर रात पहुंचे चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लगभग 2.5 लाख के मोबाइल व अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। लगभग 20 से 22 की संख्या में मोबाइल जो सभी ब्रांडेड कंपनी के थे और साथ में 4300 रुपये जो काउंटर में पड़ा हुआ था, सभी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गुरुवार की सुबह दुकानदार ने दुकान खोला तो सामान बिखरा देखकर हतप्रभ रह गया। उन्होंने बताया कि लगभग 2 से 2.5 लाख का माल गायब है। तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मौका मुआयना करने के साथ ही छानबीन में जुटी रही। चोरी कैसे हुई है ये नहीं पता कैसे हुई है, लेकिन रात को 9 बजे के बाद दुकान जब बच्चे बंद करके गए और सुबह आकर के देख रहे हैं तो दुकान सब बिखरा पड़ा हुआ है। क्या चोरी हुआ है खास करके वो तो सारा मोबाइल ही गया है। कितने तक गया है? मोबाइल लगभग मान के चलिएगा 2-2.5 लाख के नीचे नहीं है सब। कैसे पता चला कि आपकी दुकान चोरी हुई है? बच्चे दुकान खोले हैं सुबह तो वो सारा सामान फैला हुआ था और वो आकर हमको कॉल किए कि मामा ऐसी बात हो गई है, दुकान पे सब सारा सामान फैला हुआ है, लग रहा है कोई अंदर घुसा हुआ है। सुबह जाकर के जब हम देखें तो सारा सामान फैला हुआ था। हाँ, छत की से जो सीलिंग है ऊपर से तोड़ करके नीचे कोई घुसा है, उसके बाद सारा सामान ले करके फिर वहीं से वापस हुआ है। क्लास साथी सॉल्यूशन की शुरुआत करने वाली सैमसंग समर्थित एड टेक फर्म टैग हाइव ने वाराणसी में अपने प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर 18 शिक्षकों और 18 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कक्षा में और घर पर स्टूडेंट असेसमेंट के लिए क्लास साथी सॉल्यूशन की शुरुआत करने वाली सैमसंग समर्थित एड टेक फर्म टैग हाइव ने हाल ही में अपने वाराणसी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके तहत गुरुवार को टेक सॉल्यूशन के उत्कृष्ट उपयोग के लिए 18 शिक्षकों और 18 विद्यार्थियों को सम्मानित करने हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वाराणसी के चिरई गांव, जोलापुर, हरहुआ और काशी विद्यापीठ ब्लॉक्स के विभिन्न सरकारी स्कूलों की 200 कक्षाओं में क्लास साथी डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन की पेशकश करना था। छावनी क्षेत्र स्थित एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में चांग जे बोक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जो भारत में कोरिया रिपब्लिक के एम्बेसडर हैं। टैग हाइव के फाउंडर और सीईओ पंकज अग्रवाल के साथ मिलकर एम्बेसडर ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए और इसके बाद एंड लाइन इम्पैक्ट रिपोर्ट भी लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में विनोद यादव, फाउंडर और सीईओ प्रोग्रेसिव फाउंडेशन भी उपस्थित रहे, जो वाराणसी स्कूल प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं। टैग हाइव की स्थापना सैमसंग सी लैब के एक प्रोडक्ट के रूप में वर्ष 2017 में की गई थी। इसने कोइका, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के सहयोग से वाराणसी जिले के सरकारी स्कूलों की 200 कक्षाओं में क्लिकर आधारित क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित सेल्फ असेसमेंट सॉल्यूशन क्लास साथी की शुरुआत की। Korean government also Samsung Electronics. So here Pankaj Agrawal, CEO of Tech Hive, has been doing great work for the technology innovative education system, not only in Varanasi but also for
progressively to India. I hope that this will help students to study in efficient way, and hopefully it will help also for entire humanity too. So today I just prayed to the goddess of knowledge, Saraswati, for the success of Teghai, and for the future fantastic journey to reach its goal for education program. दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे बोक भी शामिल हुए। दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे बोक ने गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में शामिल होकर मां गंगा की आरती को देखकर अभिभूत हुए। वह गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में लिखा कि मां गंगा की आरती देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। मैं गंगा सेवा निधि को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने उन्हें अंगवस्त्रम व प्रसाद देकर उनका स्वागत किया। मां गंगा के प्राकट्य दिवस गंगा सप्तमी पर नमामि गंगे और गंगा टास्क फोर्स के सदस्यों ने मां गंगा की आरती उतारी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली मां गंगा के प्राकट्य दिवस गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर नमामि गंगे और 137 CETF प्रादेशिक सेना गंगा टास्क फोर्स ने सूर्योदय की प्रभात बेला में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित गंगा द्वार पर सैकड़ों नागरिकों के साथ मां गंगा की आरती उतारी। मां गंगा से समृद्धशाली भारत की कामना की गई। दुग्धाभिषेक कर आरोग्य राष्ट्र की गुहार लगाई गई। भव्य गंगा द्वार पर संकल्प लेकर गंगा में गंदगी न करने की अपील की गई। भारत की आस्था और आजीविका गंगा के संरक्षण का आह्वान किया गया। गंगा प्राकट्य दिवस पर गंगा किनारे से अनेकों प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत भूमि को स्वर्ग बनाती और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का पोषण करती गंगा नदी इस धरती की अलौकिक शोभा है। गंगा का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के बिना भारतीय सभ्यता अधूरी है। हमें मिलकर गंगा का संरक्षण करना होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार शिवेंद्र सिंह और टीम, संतोष शर्मा, सुरेंद्र मोदनवाल, वीरेंद्र शुक्ला, डॉक्टर सौरभ शास्त्री, शिवांगी कश्यप, सुलोचना पाठक और बड़ी संख्या में नागरिक गण शामिल थे। आज हमने इस अलौकिक दिव्य भव्य गंगा द्वार श्री काशी विश्वनाथ धाम पर मां गंगा की आरती उतारी है और यहीं मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया है और इस कामना से किया है कि हमारा भारतवर्ष सुख और समृद्धि की ओर अग्रसरित होता जाए, मां गंगा निर्मल हो, कोई गंदगी ना करे। इसी निमित्त हमने गंगा में दुग्धाभिषेक किया है, गंगा की आरती की है और गंगा तट पर साफ सफाई की है। अनेकों प्लास्टिक की वस्तुओं को कूड़ेदान तक पहुंचाया है। वह इसलिए यह जागरूक करने का विषय है कि लोग इस संदर्भ में जागरूक हो कि गंगा पतित पावनी जानवी गंगा भारत की सब कुछ है, हमारे धार्मिक आयोजनों की आत्मा है। ऐसी गंगा जो कि गंगा सबके काम आती हैं, आज हम गंगा के काम आए। आज गंगा जयंती के अवसर पर हम आप सभी से अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि हमें गंगा मैया के किनारे कोई गंदगी ना हो, इसका प्रयास संगठित होकर पूरी सहभागिता के साथ मिलकर करना होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।